रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार नए आरोपियों से आज पूछताछ होगी। शिलोंग बलवीर के सामने लोकेंद्र से पूछताछ होगी। इंदौर में शिलोंग पुलिस जो है आमने सामने पूछताछ करेगी। शिलोंग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है। लैपटॉप में कई राज दफन हो सकते हैं। आज आरोपियों को शिलोंग ले जा सकती है पुलिस। तांत्रिक क्रिया के चलते हत्या की गई है क्या, ये भी जो है जानकारी मिल रही है। तांत्रिक क्रिया के चलते हत्या का जो शक है वो गहरा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा सकती है। शिलोंग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की भी तलाश है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर, गिरफ्तार नए आरोपियों से आज होगी पूछताछ। शिलोंग बलवीर के सामने लोकेंद्र से पूछताछ होगी। आमने सामने बैठाकर जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी। शिलोंग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। एक लाल पोटली आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये लाल पोटली बहुत अहम है। इस लाल पोटली में राजा के हत्या के कई सबूत मौजूद हैं। ये लाल पोटली जैसे ही खुलेगी कई राज सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की पूछताछ बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, जिसमें कि शिलोंग, बलवीर और लोकेंद्र, 8वें आरोपी लोकेंद्र से पूछताछ होगी। आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात ये, लैपटॉप कहां है। लैपटॉप को लेकर जो है अभी भी लगातार तलाशी अभियान जारी है और लैपटॉप को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब नया मोड़ आ गया है। तांत्रिक क्रिया के चलते हत्या का जो शक है वो गहरा गया है। पुलिस ने सोनम के दोस्तों की जानकारी निकाली है। आरोपियों के मैसेज का पूरा डेटा तैयार किया है और अब एक नया मोड़ जो आ रहा है वो तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ आ रहा है कि क्या तांत्रिक क्रिया की वजह से ही इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्योंकि शक और गहराता जा रहा है तांत्रिक क्रिया को लेकर। दोस्तों की डिटेल्स निकाली गई है सोनम के। आरोपियों के मैसेज का पूरा डेटा तैयार किया गया है और अब यह देखना होगा कि आखिर क्या है वजह जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई। इतने सारे किरदार इसमें जो है शामिल हैं। कई और किरदार के सामने आना अभी बाकी है, लेकिन दोस्तों के डिटेल्स निकालने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या तांत्रिक क्रिया ही वजह है राजा की हत्या के पीछे का। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, तंत्र मंत्र का एंगल शुरू से ही हम देख रहे थे। सोनम को भी तांत्रिक विद्या थी। सोनम का पूरा परिवार तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। ज्योतिषी में, कुंडली में, इस तरह की चीजों में विश्वास जो है रखा जाता था। राजा की मां ने कहा कि मेरे बेटे की नरबली दी गई है। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को मिथिलेश, क्या है अपडेट? देखिए, लगभग 8 से 9 दिनों से शिलोंग एसआईटी जो है इंदौर में है। कल हमने उनसे बातचीत की, हालांकि वो कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ तो अधिकारियों ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जिन सवालों के जवाब हम तलाशने के लिए इंदौर आए थे उन सवालों के जवाब हमें मिल गए। हम सबूत इकट्ठा कर रहे थे, सबूत भी लगभग मिल चुके हैं, लेकिन जो लैपटॉप मिसिंग है, लैपटॉप की तलाश जारी है। लेकिन क्रिस्टल, पैसे और जो सोने के जो जेवर हैं, चाहे वो राजा के गले के सोने की चेन हो या सोनम का मंगलसूत्र, ये सब कुछ उन्हें मिल चुका है। बातों ही बातों उन्होंने इस बात को स्पष्ट पुष्टि की और साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो लैपटॉप है उस लैपटॉप की तलाशी जारी है कि वो आखिर वो लैपटॉप कहाँ है। बोले तीनों ही आरोपी झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो चौकीदार बल्ली उर्फ बलवीर हो, दूसरा उसके बाद लोकेंद्र या तीसरा शिलोंग, तीनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज तीनों ही आरोपियों से इसी क्राइम ब्रांच थाने के अंदर एक साथ बैठाकर, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो लैपटॉप है किसने फेंका था और सोनम का लैपटॉप कहाँ है। तो ये वही क्राइम ब्रांच थाना जहाँ पे लगातार पिछले 7 से 8 दिनों से एसआईटी जो शिलोंग है वो लगातार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यहीं पर
तमाम जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो यहीं पर चल रही है। अब देखिए तंत्र क्रिया की बात सामने आ चुकी है और शुरुआत से ही तंत्र क्रिया की बात आ रही थी सामने, क्योंकि सोनम का जो परिवार है वो तंत्र क्रिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। तंत्र क्रियाओं की बात खुद गोविंद ने, सोनम के भाई ने कहा था कि हमारा परिवार इस पर यकीन करता है। और वो तस्वीर भी आई थी जब सोनम को उल्टी तस्वीर घर के बाहर लगा दिया, उसके बाद तंत्र क्रिया कराने के लिए परिवार पूरा उज्जैन भी गया था। और कहीं न कहीं से अब ये बात स्पष्ट भी हो रहा है कि राजा की हत्या तंत्र क्रिया के लिए ही करवा दी गई थी। सोनम ने और राज ने मिलकर एक तंत्र क्रिया करवाने के लिए ये हत्या की है। और दोनों आरोपियों ने कबूल भी लिया कि दोनों के बीच में अफेयर था। यानी अभी तक जो बात आ रही थी सामने कोई तीसरा आदमी हो सकता है, कोई नया किरदार हो सकता है राज के अलावा, वो तो स्पष्ट हो चुका है कि कोई नया किरदार नहीं है। जो कुछ है वो राज है और राज और सोनम के बीच में लंबे समय से अफेयर चल रहा था। और कहीं ना कहीं सोनम जो है तंत्र क्रियाओं पे ज़्यादा विश्वास रखती थी और इसलिए उसने राजा की हत्या करवाई। उसके बाद राजा को इस अपने दोनों के रास्ते से हटाकर फिर आगे का जीवन एक साथ जीने वाले थे, इसलिए राजा की हत्या करवाई थी। और ये बात अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है। इसलिए पुलिस ने कहा कि नार्को टेस्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सारी कड़ियां सब कुछ जुड़ चुकी हैं और ये सवाल के जवाब भी मिल चुके हैं कि आखिर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई थी। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश, नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।